मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा में, आपके साथ सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लाडवा के शिवाला राम कुंड में हवन और रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी जन्मदिवस के मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाल कल्याण परिषद उपाध्यक्ष सुमन सैनी भी मौजूद रही। लाडवा विधानसभा क्षेत्र में आगे भी कार्यक्रम तय है मुख्यमंत्री के। श्री कृष्ण गौशाला में चेक भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तस्वीरें आपको दिखा रहे लाडवा की, जहां हवन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन के मौके पर आज इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां हवन यज्ञ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सपरिवार शामिल होकर आहुति डाली और थानेसर से पूर्व पार्टी विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी प्रजन्य इस वक्त जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। प्रजन्य, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र का दौरा है, लाडवा पहुंच चुके हैं, अब आगे क्या कार्यक्रम है उनका? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। सबसे पहले आज कुछ ही देर समय पहले जो है मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में पहुंचे और उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर रामकुंडी में हवन यज्ञ किया। उसके बाद जो है आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जो है गौशालाओं में जो है चेक वितरित करेंगे और जो केंद्रीय मंत्री जो है जिनका आज जन्मदिन है मनोहर लाल खट्टर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर जो है वो लगाया गया, उसमें भी जो है मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उससे कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री जो है थानेसर में कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो है सशक्त नारी सशक्त समाज जो है सेमिनार जो उस पर लगाया गया, उसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है शिरकत करेंगे। वहां पर जो है प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर सकते हैं और उसके बाद जो है सबसे मेन जो उनका कार्यक्रम है वो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर जो है जी हजूर साहिब नांदेड़ साहब को जो जाने वाली रेलगाड़ी है उसका जो है शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी करें। हरी झंडी दिखाकर जो है विशेष रेलगाड़ी जो है वो रवाना करेंगे, जिसमें करीबन जो है 800 जो है यात्री जो है हजूर साहिब श्री नांदेड़ कर जो है जो वहां पर जो है वो यात्रा करेंगे। जी शुक्रिया प्रजन्य, तमाम जानकारी के लिए। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। कुछ देर पहले अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में थे, यहां पर हवन यज्ञ में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिवस के मौके पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गौशाला में जाकर चेक भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हवन के मौके पर उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रही। कुछ देर बाद कुरुक्षेत्र का उनका कार्यक्रम, जहां नारी शक्ति के ऊपर एक सम्मेलन में शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर श्री नांदेड़ साहिब के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और कल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद हरियाणा में भी बड़े स्तर पर जश्न मनाया गया और इस जीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी भूमिका रही। चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री गए थे। 6 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी। मोयना में रोड शो किया, अन्य सीटों पर उम्मीदवारों का नामांकन करवाया था। श्रीरामपुर और चंपदनी, चंदीताला, जंगीपारा और उत्तरपारा में चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। करीब 70% सफलता में हरियाणा मॉडल की छाप एक बार फिर से देखने को मिली। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में भी चुनाव प्रचार की कमान पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संभाल चुके हैं। बंगाल जीत के बाद सैनी का जीत का रिकॉर्ड बरकरार रहा है और अब अगली जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी पंजाब विधानसभा चुनाव के उनके कंधों पर है। 55 साल तक देश के ऊपर शासन करती रही, राज करती रही, देश को नीचे धकेलती रही, परंतु मोदी जी ने दुनिया में भारत को चमकाने का काम किया है। बंगाल के अंदर भी मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बंगाल का शोषण होता रहा, जिस बंगाल ने वंदे मातरम जैसा गीत भारत को दिया, भारत के युवाओं में जिसने जोश भरने का काम किया, उस गुलामी की जंजीरों को काटने में महत्वपूर्ण भूमिका उस बंगाल ने की, जिस बंगाल से स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्ति
तब जिस बंगाल ने देने का काम किया, उस बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहां की राजनीतिक दलों ने किया, उससे बंगाल आजाद हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी नीतियों के कारण बंगाल बचा है। बंगाल देश के मुख्य विकास की धारा में अब जुड़ेगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पंचकुला में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी की जीत पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने बयान भी दिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है, शीर्ष नेतृत्व के प्रयासों का परिणाम है ये जीत। कई सालों बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। पूरा उत्साह, जोश और जश्न कल हरियाणा में भी बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। पंचकुला में भी जश्न मनाया गया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने इस जीत पर अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया, उनके प्रयासों की सराहना की और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई दी। ये बहुत पहले से संकेत मिल रहे थे कि इस बार भाजपा जीतेगी और ये नहीं लगता था कि भाजपा ऑलमोस्ट 200 पार करेगी। 199 पे मैं जब लास्ट देखा है तो उस पे थी। बहुत बड़ी जीत हुई है और ये हमारी कार्यकर्ताओं की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय अमित शाह जी की बहुत कड़ी मेहनत है, जिसके कारण हम बंगाल में इस बार सरकार बना पा रहे हैं। तो चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, हरियाणा बीजेपी ने जलेबियां बांटकर जीत की खुशी मनाई। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं के साथ इस जीत का जश्न मनाया। भाजपा मेयर प्रत्याशी अंबाला से अक्षिता सैनी भी इस खुशी के मौके पर शामिल हुई। यमुनानगर मेयर सुमन बेहमनी ने जीत की बधाई दी और पूरा उत्साह और खुशी बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में कल देखी गई। गुरुग्राम में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। सड़क, ड्रेनेज, सफाई और पेयजल पर खास जरूरी जो दिशा निर्देश थे वो दिए गए। कचरा निस्तारण में लापरवाही को लेकर कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को नियमित निगरानी के सख्त निर्देश दिए गए। गुरुग्राम को बेहतर शहर बनाना सरकार की प्राथमिकता है, ये कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की तरफ से कहा गया। कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। जीएमडी और नगर निगम अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया। मॉनसून से पहले जल भराव रोकने पर विशेष जोर रहेगा। नालों की सफाई और ड्रेनेज काम वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। बरसात नजदीक है, 2 महीने के बाद बारिश होनी है, इसलिए कहाँ कहाँ हमारे काम चल रहे हैं और क्या क्या काम इन 2 महीनों में कंप्लीट हो जाए, उनके बारे में अधिकारियों से मैंने रिपोर्ट तलब की है। और जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही थी, समन्वय बन जाए जीएमडीए का और नगर निगम का। वैसे तो दोनों अधिकारी का आपस में संबंध ठीक है, पहले ऐसी दिक्कत आती थी, अब नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है गवर्नमेंट लेवल पे चंडीगढ़ काम रुक जाते हैं, तो उनका पता किया कि भाई कौन कौन से काम जो चंडीगढ़ से फाइनल हो रहे, फाइल हो रही, उनको करने की बात करिए। तो मुझे लगता है कि अब की बार बारिश में ऐसे कम पॉइंट रह जाएंगे जब बारिश कब बरसात का पानी भरेगा, कहाँ रोड बनने, कहाँ नई लाइब्रेरी आनी, कहाँ कम्युनिटी सेंटर बनना। दोनों डिपार्टमेंट के, एमसीजी के और जीएमडी के कामों के विस्तार से चर्चा की, इसलिए 2-3 घंटे लगे। बादली विधानसभा की राजनीति में आज का दिन बहुत अहम है। कांग्रेस के यहां से विधायक कुलदीप वत्स के निवास पर हनुमान जी का रोड कार्यक्रम रखा गया है। हसनपुर स्थित आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम से राजनीतिक हलकों में हलचलें बढ़ गई हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। 5 मई को अहम घोषणा की अटकलें तेज इसलिए क्योंकि इससे पहले कुलदीप वत्स ने ही राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के जो आरोप थे या वोट रद्द होने के जो आरोप लगे थे, मामला काफी भड़का था, उसको लेकर जिस तरह से उनकी तरफ भी
संकेत मिल रहे थे कि वो भी संदेह के घेरे में है। उसके बाद कहा था कि 5 मई को वो कोई बड़ा फैसला करेंगे। हालांकि उनको मना लिया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके घर पर पहुंचे थे और आज उनके जन्मदिवस के मौके पर उनके यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आने की भी संभावना नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी से और ज्यादा सस्पेंस बढ़ गया है, लेकिन अब पहले जैसा उनका तलख तेवर नजर नहीं आ रहा, जैसे राज्यसभा चुनाव के दौरान नजर आया था, उसके बाद नजर आया था। मनमुटाव जो था हो सकता है कि वो दूर कर लिया गया, लेकिन सभी की नजरें आज के उनके इस कार्यक्रम पर जरूर रहेंगी। और अगर यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं तो इससे भी सरगर्मियां और ज्यादा तेज होंगी। तो कुलदीप वत्स के निवास पर आज हनुमान जी का रोड है और इस कार्यक्रम को लेकर पहले से उन्होंने कहा था कि 5 मई को कोई बड़ा फैसला अपने राजनीतिक भविष्य के लिए वो करेंगे। और ये वो वक्त था जब राज्यसभा चुनाव हुआ था। राज्यसभा चुनाव में लोग खुलकर अपनी पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई थी। कहा था चापलूसों की यहाँ पर कद्र की जा रही है। जो निष्ठावान कार्यकर्ता नेता है, पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि कोई पूछ नहीं है और वो कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में करेंगे। झज्जर से सुमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए। सुमित, आज कुलदीप वत्स के यहाँ पर हनुमान जी का रोड कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ साथ सियासी हलकों में बहुत सारी चर्चाएं भी, अटकलें भी हैं। क्या कोई बड़ा ऐलान आज हो सकता है या फिर राज्यसभा चुनाव की जो नाराजगी थी वो अब दूर हो चुकी है? देखिए, आज जो है झज्जर जिले के हसनपुर गांव में बादली विधायक कुलदीप वत्स का जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और साथ में हनुमान के रोड का कार्यक्रम भी रखा गया है। और कल जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया था। और विधायक कुलदीप वत्स राज्यसभा चुनाव के बाद जो है उनका एक बयान आया था कि मैं अपने जन्मदिन के दिन, जो कि आज 5 तारीख है, और उस दिन जो है एक बड़ा ऐलान करूंगा। वहीं जो है पार्टी का जो है फैसला लिया जाएगा। कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अंदेशा लगाया जा सकता है और कहीं पार्टी से नाराज नहीं है, कुछ नेता हैं उनको लेकर नाराजगी थी। कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र हुड्डा इनके निवास स्थान पर आए थे तो वो नाराजगी दूर भी नजर होती आई थी। फिलहाल जो है आज जो है बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, तो उस कार्यक्रम में पूरे बादली हलके के गांव के लोगों को न्योता भी दिया गया है। तो एक जनसभा का कार्यक्रम भी किया जाएगा और साथ में जो है एक बहुत बड़ा ऐलान करने की जो है बात की गई है। शायद हो सकता है इसमें पार्टी में कोई चेंजमेंट करने की बात हो या फिर कोई पार्टी छोड़ने की बात हो या फिर जो बड़े नेताओं का है जो उनका खुलासा हो सकता है। फिलहाल कुलदीप वत्स ने जो है अभी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। यानी सस्पेंस अभी बनाकर रखा हुआ है सुमित कुलदीप वत्स ने। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही कि दीपेंद्र हुड्डा शामिल हो सकते हैं उनके कार्यक्रम में, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी संभावना? देखिए, अभी जो है इन्होंने विधायक कुलदीप वत्स ने जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो है आने का निमंत्रण जरूर दिया है। हो सकता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जो है कार्यक्रम जो है में जो है रोड का प्रोग्राम किया गया और आज के दिन ही जन्मदिन का कार्यक्रम भी रखा है। एक बहुत बड़ा ऐलान करने की बात जो है बादली विधायक कुलदीप वत्स द्वारा कही गई थी। जी शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कुलदीप वत्स ने अपने जन्म दिवस के मौके पर, यानी आज उनका जन्मदिन है, इस मौके पर हसनपुर में एक कार्यक्रम रखा है जिसमें हनुमान का रोड होगा। लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। साथ में ये जन्मदिवस इसलिए खास और इसको लेकर चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही क्योंकि राज्यसभा चुनाव के वक्त उनका मनमुटाव जगजाहिर हुआ था अपनी पार्टी को लेकर, पार्टी शीर्ष नेतृत्व को लेकर। और उसके बाद हालांकि उनके मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की गई थी। पार्टी आलाकमान की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके घर पर पहुंचे थे, लेकिन देखना हो कि आज उनकी तरफ से क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा, ऐलान होगा या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करेंगे कुलदीप वत्स। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।